तुला राशि वालों, अगर रास्ता कठिन लगे तो समझ लो भगवान तुम्हें खास बनाने में लगे हैं। उनकी हर परीक्षा तुम्हें मजबूती देने के लिए होती है, ना कि तोड़ने के लिए। जब तुम रोते हो तब भगवान तुम्हारे पास खड़े होते हैं। बस उनकी योजना का समय अभी आया नहीं होता। इंतजार करो, चमत्कार करीब है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, काल मंडरा रहा है, भयंकर घटना होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और यह घटना आप सभी के जीवन काल में हर हाल में होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई सुनकर आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, जो भी घटना आपके जीवन में होने वाली है वह आपके जीवन को 101% बदल कर रखने की, लेकिन अब आप इसका उपयोग कैसे करेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कल शाम के 3:20 के बाद आपकी कुंडली में शुक्र और राहु और केतु तीनों बहुत ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में आने वाले, जिनका प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। शुक्र तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ग्रह है जो धनुष से जुड़ा होता है, वैभव से जुड़ा होता है, बिजनेस व्यापार से जुड़ा होता है। यानी कि शुक्र मजबूत है तो आपको हर क्षेत्र से लाभ प्राप्त होते हैं। धन से जुड़े सभी क्षेत्रों में आपको कामयाबी की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, अगर राहु और केतु आपके जीवन में अपनी खुद दृष्टि दिखा दें तो विनाश की स्थिति आ जाती है। ऐसे में आपको ही हस में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और आप इसका लाभ भरपूर उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ग्रह गोचर का निर्माण आपकी कुंडली में आपकी पहले के लिए हुआ है। यश में राहु आपको बलवान बना देगा, आपके दुश्मनों का विनाश कर देगा। बस आप आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो बात इस वीडियो में बताएंगे उसे ध्यान से एक बार अपने जीवन में करना है। और दोस्तों, आज शाम के 3:20 के बाद आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। आप अमीरों में गिनती आएंगे। अब आपके गरीबों की जिंदगी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ से मैं आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। कुछ सावधानियां को व्रत नहीं होगी, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त है, प्यार भक्त है, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी ग्रह गोचर का निर्माण होता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, भगवान का हाथ जरूर होता है। जी हाँ दोस्तों, और यह शो में भी आप सुबह के ऊपर 5 देवी देवताओं का हाथ है। वह दोस्तों, आपके जीवन में दुश्मनों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है और अब इन्हीं दुश्मनों को सजा देने के लिए ऐसे ग्रह गोचर का निर्माण यह 5 देवी मिलकर की है। लेकिन आप इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि यदि आज का यह वीडियो आपने नजरअंदाज कर दिया तो जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। हाँ, इतना भी कहें कि पछताने का मौका तक ना मिल पाए। इसीलिए इस वीडियो को अकेले में अंत तक अवश्य देखना चाहिए। आपको यह जानना जरूरी है कि आपके शरीर पर इन दिव्य शक्तियों का नियंत्रण है। आपके तन पर एक नहीं बल्कि कुल 5 देवताओं की उपस्थिति है। इन 5 की शक्ति आपके भीतर समाहित होने जा रही है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन देवताओं की ऊर्जा इस वक्त आपके साथ है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शत्रु भी आपके सामने घुटनों के बल झुक जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने एकदम सही सुना है। आपके चारों ओर इन 5 महान शक्तियों की छाया बनी हुई है और यही ऊर्जा अब आपके जीवन को संवारने वाली है। ध्यान रखिए, यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो आप वही गलती दोहराएंगे जो कभी नहीं करनी चाहिए थी। हम आपको बताना चाहती है कि जो घटना अब आपके साथ घटने वाली है उसकी वजह से आपके चारों ओर केवल उन्हीं दिव्य शक्तियों का वास रहेगा। और अगर ऐसी स्थिति में भी आपने कोई भी ऐसा कार्य कर दिया या भूलवश कोई ऐसी गलती हो गई जिससे इन देवताओं को ठेस पहुंचे तो परिणाम आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। इस समय आप पर इन 5 देवताओं की सीधी दृष्टि है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की चूक से बचना बेहद आवश्यक है। अब यदि इन सारी बातों को जानने और समझने के बाद भी आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो जो कुछ आपके साथ घटेगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ दोस्तों, यह जान लीजिए कि आपको इन शक्तियों के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि यदि आपने इस वक्त लापरवाही दिखाई तो वह भूल आपसे हो ही जाएगी, जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। इसीलिए चाहे कोई और वीडियो आपके सामने क्यों ना आ जाए, जब तक यह वीडियो पूरा नहीं देख लेते तब तक किसी और ध्यान ना दें। इसका हर एक हिस्सा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। हम यह सब कुछ पूरी समझदारी और अनुभव से कह रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि यह 5 देवता कौन है और कौन सी वह रहस्यमयी घटना है जो आपके जीवन में घटित होने जा रही है। यकीनन आपके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह कौन से देवता है, क्यों इनकी शक्ति हमारे साथ है और वह कौन सी भूल है जिससे हमें हर हाल में बचना है। इन सभी बातों का हम आपको गहराई से ब्यौरा देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि ईश्वर के दरबार में देर भले हो जाए लेकिन कभी अंधेर नहीं होता। अब तक के जीवन में आपने काफी दुख और कठिनाइयों का सामना किया है। आपके जीवन में किसी न किसी कमी के कारण आप अपने हर प्रयास में इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर सके। जितनी खुशी आपको मिलनी चाहिए थी वह कभी महसूस नहीं हो पाई। आपने धर्म कर्म में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी शक्ति के अनुसार जितना बन पड़ा आपने सत्कर्म करने का पूरा प्रयास किया है। आप भक्ति को महत्व देते हैं और मानते हैं कि भक्ति से देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन यह भी सत्य है कि जब आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं तब राहों में बाधाएं भी आती है और आपके जीवन में इन बाधाओं को खड़ा करने का जिम्मा जैसे आपके विरोधियों ने ले रखा है। ऐसा लगता है जैसे आपके पतन की योजना उन्होंने ही बना रखी है। हम यह सब यूं ही नहीं कह रहे। कुछ दिनों पूर्व ही एक ज्योतिषीय कार्यक्रम में हमने बताया था कि आपके विरोधियों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाना शुरू कर दिया है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक तंगी और कई परेशानियां आ रही थी। हमने उस वक्त भी आपसे कहा था कि धैर्य बनाए रखें। न्याय अवश्य होगा और आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा। अब वही समय आ गया है। देखिए दोस्तों, इन 5 देवताओं ने एकजुट होकर आपके शत्रुओं का घमंड तोड़ दिया है। उन्होंने ऐसा झटका दिया है जो दिखता तो नहीं लेकिन भीतर से उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया है। अंदर ही अंदर वह ऐसी बेचैनी से घिरे है जिसे वह दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यही तो होता है जब कोई हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करते। इन 5 देवताओं ने अब उन्हें सजा दे दी है। जो तंत्र मंत्र आपके खिलाफ किया जा रहा था वह समाप्त हो चुका है। अब आपके साथ उन 5 दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और यही वजह है कि आपके शत्रु अब घबराने लगे हैं। आपके विरोधी यदि इस समय कोई भी तांत्रिक साधना आपके खिलाफ करेंगे तो उसका असर उल्टा उन्हीं पर पड़ेगा। यानी अब वह क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी बल्कि उन्हीं के परिवार पर भारी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में अब कुछ ऐसी दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है जिन्हें वे खुद नहीं समझ पाएंगे। यह ईश्वरीय शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। यह एक छोटी खुशी है, लेकिन इससे भी बड़ी जो सौगात इन 5 देवताओं की ओर से आपको मिलने वाली है उसकी बात सुनकर आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। यह वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसमें अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए पूरे ध्यान से देखते रहिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी गंभीर भूलें हैं जिन्हें हर हाल में टालना है, क्योंकि कोई आपके जीवन को समाप्त करने की कोशिश में लगा है। आपको इस संसार से मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह अवगत कराना है कि एक महिला ऐसी है जो अब आपके खून की प्यास में अंधी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो आपके जीवन का अंत चाहती है। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी झूठी साबित हो तो मैं अपनी जुबान काट लूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह महिला आपको मृत्यु की ओर धकेलने का पूरा प्रयास कर रही है। आपके ही घर में छिपे हुए 3 लोग, हाँ यही 3 लोग मिलकर आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों, जब आप इनका नाम जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। दोस्तों, अगर यह बात झूठ निकली तो मैं अपनी जुबान काटने से भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैं बीते 12 वर्षों से भविष्यवाणियां करता आ रहा हूं और मेरी एक भी भविष्यवाणी अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। इसीलिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको ढेर सारी जानकारियां दी है, लेकिन आज की जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आपको बर्बाद करने, आपको कर्ज में डुबोने, आपकी स्थिति खराब करने और आपके परिवार को विनाश के मुंह में धकेलने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का ही हाथ है। और यह जो दुश्मन है वह अत्यंत ही घातक है
और अब वह चालों का ऐसा जाल बिछाने जा रही है जो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस व्यक्ति का नाम उजागर करने वाला हूं और आपको वह सभी बातें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो पूरी तरह से आपके ग्रहों की चाल और आपकी जन्म कुंडली पर आधारित है और यह आपके जीवन की सबसे अहम और निर्णायक जानकारी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इसे अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जो खुद किसी गुण से वंचित होता है, वह दूसरों में दोष ढूंढकर और उनकी बुराई करके खुद को महान दर्शाने की कोशिश करता है। लेकिन जो वास्तव में गुणी होता है, वह दूसरों के अवगुणों की उपेक्षा कर अपने दोषों को सुधारने में रुचि रखता है। वह अपने अंदर की कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। दोस्तों, दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देना और दोष निकालना छोड़ दीजिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, मैं आपको आज 4 तरह के लोगों के विषय में चेतावनी देना चाहता हूं जिन पर आपको कतई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए, इन चारों तरह के लोगों पर अगर आपने भरोसा कर लिया तो आगे चलकर पछताना ही पड़ेगा। पहला प्रकार है वह व्यक्ति जो मजाक के नाम पर बार बार आपका अपमान करता है। ऐसा व्यक्ति बार बार ऐसे शब्द कहेगा जो आपके मन को चोट पहुंचाए। चाहे वह दोस्त हो या कोई रिश्तेदार जो हंसी मजाक में सच बोलकर आपको नीचा दिखा दे, उससे सतर्क रहे। यह लोग सिर्फ नाम के अपने होते हैं, लेकिन इनके भीतर बड़ा पाप छिपा होता है। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो खुद की भूल कभी स्वीकार नहीं करते और हर बार किसी और को ही दोषी ठहराते हैं। इन्हें भले यह समझ में आ जाए कि गलती इनसे हुई है, लेकिन फिर भी यह स्वीकार नहीं करेंगे और आपको ही दोष देंगे। तीसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो सामने तो आपको अपना सबसे अच्छा मित्र बताते हैं, कहते हैं कि वह आपके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई और धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोग कभी किसी के सच्चे नहीं होते। और चौथे वे हैं जिनके शब्द और कर्म मेल नहीं खाते, बोलते कुछ है करते कुछ और है। ऐसे लोगों से भी दूरी बनाए रखना जरूरी है। मैंने आपको इन 4 श्रेणियों के लोगों के बारे में बताया है जिनसे हमेशा संभल कर रहना चाहिए और दूरी बनाकर रखना आपके हित में होगा। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं इस विशेष वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर। कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे बहुत ही जरूरी जानकारी दी जाने वाली है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार इसे जरूर लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी सटीक जानकारी लेकर आता हूं जो आपके जीवन में लाभ पहुंचा सके। इस वीडियो को तैयार करने के लिए मैं रात भर जाकर रिसर्च करता हूं ताकि आप तक सत्य और उपयोगी बातें पहुंचा सकूं। लेकिन जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो सचमुच बहुत दुख होता है। इसलिए दोस्तों, कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्रद्धा से अवश्य लिखें। जो भी सच्चे मन से यह लिखेगा उसे आने वाले 24 घंटों के भीतर एक बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। उसकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रतिदिन प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बात आप गौर करें कि जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में पैसे होते हुए भी वह अपनी इच्छा को पूरा नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कंजूस है। दोस्तों, वह इंसान कोई और नहीं बल्कि एक पिता होता है। हाँ, वही जो अपने पूरे परिवार, अपनी संतान और अपनी पत्नी के लिए खुद की इच्छाओं को कुचल देता है। आपके जीवन में यह जो शक्ति आई है वही अब आपके उन्नति के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप आपसे अत्यंत प्रसन्न है और अब वह आपको बहुत कुछ सौंपने को तैयार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपने अपने पूर्व जीवन में कोई ना कोई पुण्य कार्य अवश्य किया होगा। संभव है कि आपने किसी जरूरतमंद की मदद की हो, किसी का भला किया हो या किसी का दुख दूर किया हो, तभी तो यह विशेष घड़ी आपके जीवन में दस्तक देने जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपने आज का यह वीडियो छोड़ दिया तो आपको बाद में बेहद अफसोस होगा। आप कई दिनों से यही सोच रहे थे कि आखिर आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी क्यों नहीं आ रही है। आप सोचते रहे कि आपके नसीब में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है।
आपने लंबे समय से यह आस लगा रखी थी कि एक दिन आपके साथ भी अच्छा जरूर होगा और आज वही दिन आ पहुंचा है, क्योंकि आपने अतीत में काफी दुख, दर्द और संघर्ष का सामना किया है। आप स्वयं संकट में रहकर भी औरों की सहायता करते रहे हैं, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ गुण है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हम आपको यह अवश्य बताना चाहेंगे कि अब आपके नसीब का सितारा चमकने जा रहा है और आपके उन्नति के मार्ग खुलने ही वाले हैं। और अब जो शुभ समाचार मिलने वाला है, उसे सुनकर आपके हृदय में आनंद की लहर दौड़ जाएगी। इस समाचार को सुनते ही आप अत्यंत उल्लास से भर उठेंगे। हो सकता है आपके मन में अब भी यह प्रश्न उमड़ रहा हो कि आखिर आपको कौन सी शुभ सूचना मिलने जा रही है और यह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि आपसे किसी भी हाल में ऐसी कोई भूल ना हो जिससे यह शक्ति आपसे रुष्ट हो जाए। कोई ऐसा कृत्य ना करें जो आपके भाग्य को प्रभावित करे। हमारा तात्पर्य यह है कि आपने अतीत में कुछ ऐसी भूलें कर दी थी, कुछ अनजानी गलतियां जिनके कारण आज तक आपको आपका पूर्ण सौभाग्य नहीं मिल पाया है। जिन पुण्य फलों की आप कामना कर रहे थे वे भी आपसे दूर ही रहे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसके पीछे आपके किए गए कुछ कर्मों की भूमिका है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों से भी अवगत कराएंगे जो आपके जीवन से जुड़े हैं और जिनके बारे में आप शायद अब तक अनजान रहे हैं। जी हाँ, आपके जीवन में कुछ रहस्यमय संयोग बन रहे हैं जो आपको बड़ी सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। आपको केवल इस बात पर ध्यान देना है कि यह वक्त अब भी पूरी तरह से आपके अनुकूल नहीं हुआ है। आपकी उन्नति के मार्ग अब भी अधूरे हैं। जब तक आप इन बातों को ठीक से नहीं समझ लेते और अपने जीवन में सतर्कता नहीं अपनाते, तब तक भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी दर्शक माता रानी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयघोष 5 बार जरूर करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपको अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको यह भी बता दें कि पहले लोग आपको अयोग्य समझते थे। उन्होंने सिर्फ आपको अपमानित किया, आपको बेकार समझा। हर जगह हर कार्य में आपको अपमान सहना पड़ा। लोग आपको सहन तक नहीं कर पाते थे, चाहे वह कोई कार्य हो या आपकी कोई बात। जब भी आप कुछ कहते थे तो लोग उसे अनदेखा कर देते थे। सबसे पीड़ादायक बात यह रही कि अतीत में आपने बहुतों की मदद की, लेकिन बदले में आपको ना तो उनकी मदद मिली और अगर किसी ने सहायता दी भी तो 10 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने से भी वह नहीं चूका। यह बात आपको भीतर तक धूप पहुंचाती रही। आपके जीवन में आर्थिक परेशानी भी रही है। धन की तंगी ने भी आपको बहुत सताया है और जीवन में कष्ट अधिक रहे हैं। अब हम यह जानेंगे कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों आपके जीवन में निरंतर कठिनाइयां आ रही है? क्यों धन की कमी बनी हुई है? साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और किस तरह से आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। आपकी तरक्की को देखकर आपके शत्रु जलकर राख हो जाएंगे। वह शत्रु जिन्हें आपकी छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं थी, अब जब आपको ऊंचाइयों की ओर बढ़ते देखेंगे तो उनका भीतर जलने लगेगा। आपको यह भी बता दें कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बड़ा परिवर्तन आखिर है क्या? इसका मतलब यह है कि आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे जिनसे आपको बड़ी आर्थिक सफलता मिलने की संभावना है। लेकिन इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन क्या कह रहा है या कौन आपसे ईर्ष्या कर रहा है। आवश्यक यह है कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपका भाग्य आपसे रूठ जाए। ऐसा कुछ भी ना हो जिससे लोग आपको उपहास का पात्र बना सकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप एक महान इंसान बन सकते हैं। तो चलिए अब हम यह जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको दूर रहना है। कई बार देखा गया है कि आप तरक्की पाने की चाह में निरंतर परिश्रम करते हैं और सौभाग्य अर्जित करने के लिए दान और धर्म भी करते हैं। लेकिन इसी दौरान जब आप दान और पुण्य करते हैं तो आप कुछ ऐसी भूलें भी कर बैठते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि अगर आप रास्ते में सफर के समय या कहीं भी किसी विक्षिप्त व्यक्ति या भिखारी को देखते हैं और वह आपके सामने हाथ पसारता है तो उसे अनदेखा बिल्कुल मत कीजिएगा।
हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कई बार आपके पास खुले पैसे नहीं होते या कुछ और परिस्थिति बन जाती है, और ऐसे में जब कोई आपके सामने सहायता की गुहार लगाता है तब आप उसे कुछ देने से चूक जाते हैं। ऐसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपके पास जो भी हो वही देकर उसका मन प्रसन्न कर देना चाहिए। और अगर सच में आपके पास देने लायक कुछ भी नहीं है तो भी मन ही मन क्षमा याचना करते हुए भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए आप आगे बढ़ जाए। अगर आपके पास धन है लेकिन छुट्टे नहीं है तब भी आप नजरअंदाज ना करें। कुछ उपाय निकालकर यथासंभव देकर मदद करें, लेकिन उस व्यक्ति को यूं ही छोड़ना उचित नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत खास है। यह सामान्य घड़ी नहीं है। इसी समय आपको एक और बात पर विशेष ध्यान देना होगा। संध्या का समय अत्यंत पवित्र होता है। यह वह काल होता है जब माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय अपने घर से कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकालनी चाहिए, चाहे वह धन संपत्ति हो, रुपए पैसे हो या फिर अनाज। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाती है और फिर वह वापस नहीं लौटती। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में धन की तंगी और परेशानियां बढ़ने लगती है। इसलिए इस नियम को जितना निभाएंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा मेरे प्रिय मित्रों, एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यश में अपने घर में बेकार पड़ा सामान या कूड़ा कचरा बिल्कुल भी जमा ना करें। यदि आपके घर में फटे पुराने जूते, चप्पल, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या ऐसी कोई चीजें हैं जिन्हें आप उपयोग नहीं करते फिर भी घर में रख छोड़ा है तो उन्हें तत्काल बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी वस्तुएं घर में रहते रहते नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगती है। इससे घर में कलह होता है और भाग्य का साथ भी नहीं मिलता। इस बात को हम खासतौर से आपके लिए दोहराना चाहेंगे। इसी प्रकार संध्या काल में अपने घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि अगर आप सूर्यास्त के करीब के समय झाड़ू लगाते हैं तो आपकी सफलता के द्वार जो खुलने वाले होते हैं वे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। यह घर में ग्रह दोष उत्पन्न कर सकता है, जो बाद में आपके जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है, जिन्हें सुलझाने में बहुत समय लग सकता है। आपसे यह भी आग्रह है कि अपने घर में किसी प्रकार का विवाद या झगड़ा ना करें। घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सकारात्मक बनाए रखें। अगर परिवार में आपसी झगड़े और तकरार बनी रहती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है और उसी के चलते घर में क्लेश और तनाव पनपता है। इस प्रकार की नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। सुबह से ही आप किसी अहम कार्य के लिए मन ही मन उत्साहित रहेंगे। आपके भीतर ऊर्जावान भाव रहेगा और संभव है कि दिन की शुरुआत में ही कोई अच्छी खबर फोन कॉल के माध्यम से मिल जाए, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। हम आपको यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि आपके जीवन में यश के समय कोई यात्रा संभव है। यदि यात्रा पर निकलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें, यह आपके हित में रहेगा। इस समय अगर आप किसी बहस या वाद विवाद में उलझ जाते हैं तो वह आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए हम आपको पहले ही सुझाव देते हैं कि आज के दिन वाद विवाद से स्वयं को दूर रखें और मजाक से भी परहेज करें, क्योंकि अक्सर मजाक ही बहस में तब्दील हो जाता है। आपका समय यश में बेहतर बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें इस समय कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके और आपके वरिष्ठों के बीच अच्छा सामंजस्य रहेगा, जिससे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन की संभावना मजबूत हो सकती है। यदि आप जॉब में हैं तो कार्य को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है। अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको डांट भी सुननी पड़ सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग या व्यापार में हैं या फिर शेयर मार्केट से जुड़े कार्य करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उन्हें यश में अच्छा खासा लाभ होता दिख रहा है। आपके मन में व्यापार को लेकर कई विचार आएंगे और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। व्यापार से आप इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य लोग केवल सपना ही देख पाते हैं। व्यवसाय के साथ साथ इस समय आप अपने भविष्य को लेकर कुछ निवेश भी कर सकते हैं या कोई योजना बना सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। आपको यह जानकारी दे दें कि यश में दस्तावेजों को लेकर आपको हर कार्य में पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। अगर आप कागजी कार्यवाही को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करें उन लोगों की जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर रोजगार पाने का सपना देख रहे हैं, तो यह जान लीजिए कि उनका सपना जल्द ही साकार होने वाला है।
परंतु आपको यह बात जरूर समझनी होगी कि यश में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपने परिश्रम को निरंतर जारी रखना होगा। जिस दिशा में आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, उसी के अनुरूप निरंतर प्रयास करें। किसी प्रकार की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। साथ ही यश में स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सतर्कता आवश्यक होगी। पुरानी बीमारी या लंबे समय से चल रही मानसिक चिंताओं से अब राहत मिलने की संभावना है। यदि आप अपने खानपान पर ध्यान देते हैं तो आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो उसमें भी सुधार आने के संकेत है, जैसे कि सिर दर्द, सर्दी या जुकाम जैसी हल्की फुल्की तकलीफें इस समय आपको परेशान कर सकती है, जिन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। यश में आपके लिए सबसे अहम बात यही है कि आप अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखें। अगर आपने अपने कामों को बीच में ही छोड़ दिया तो आपके कई सपने अधूरे रह सकते हैं। अब बात करें उन लोगों की जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, या खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई भी करना चाहते हैं। उन्हें अब अवसर मिलने वाले हैं, जिससे वह दोनों ही क्षेत्रों में संतुलन बना सकें। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का भी उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि यश में आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बना सकते हैं या कहीं भ्रमण पर भी निकल सकते हैं। इस दौरान आप खरीदारी पर भी खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। साथ ही संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आप किसी कार्य से यात्रा पर निकलते हैं तो घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और आपके कार्यों की सफलता में सहायक भी। अगर कोई चीज खरीदनी है तो परिवार के सदस्यों से सलाह मशवरा करके ही निर्णय लें। इससे वह निर्णय और भी ज्यादा फलदायक हो सकता है। परिवार के साथ मिलकर भविष्य से संबंधित कुछ योजनाएं बनाना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आने वाले 4 दिन आपके जीवन में कई अहम घटनाओं को लेकर आएंगे। इन 4 दिनों का समय मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा। शुरुआत में व्यापारिक क्षेत्र में आपको लाभ तो होगा, परंतु अपेक्षाओं की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यह व्यापारिक जीवन का हिस्सा है। इसलिए आपको चिंता करने के बजाय शांति से स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद चाहे करियर हो या व्यापार, अगर आप परिश्रम करते हैं तो निकट भविष्य में उन्नति और लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। दूसरे चरण में सलाह दी जाती है कि किसी दूसरे के निजी मामलों में दखल देने से बचें और बेवजह की बहस में ना उलझें। इससे अनावश्यक तनाव और उलझनें उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद कार्यक्षेत्र से जुड़े कामों को लेकर आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे शारीरिक थकावट और मानसिक बोझ दोनों महसूस हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ योजनाएं समय पर पूरी ना हो, जिससे आपका मन थोड़ी बेचैनी में आ सकता है। मगर इन हालातों से घबराने के बजाय अपने काम पर फोकस करना ही सही रहेगा। इस अवधि में आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव अवश्य आएंगे। अतः सावधानी बरतना आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र में कार्यभार बढ़ेगा और अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिल सकती है, परंतु सहयोगियों की ओर से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि आप पूरे मन से मेहनत करेंगे तभी अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त भावनाओं में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना इस समय टाल देना ही समझदारी होगी, क्योंकि इससे आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर किसी विषय पर आपसी तालमेल या फैसले की बात आती है, खासकर वोटिंग या किसी सामूहिक निर्णय से संबंधित, तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर होगा। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के साथ छोटे मोटे मतभेद या अनावश्यक वाद विवाद से बचना भी अनिवार्य है, अन्यथा इसका प्रभाव पारिवारिक माहौल पर पड़ सकता है। विशेषकर संतान से संबंधित कोई विषय इस समय आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों में भी आपको इस समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। संभव है कि आपके कार्यस्थल पर स्थानांतरण या किसी अन्य के काम का अतिरिक्त भार आपके ऊपर आ जाए। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में साहस ही एकमात्र उपाय होगा। आपको अपने शुभचिंतकों और साथियों की मदद लेकर इन परिस्थितियों से उबरना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कारोबार के मामले में यदि किसी योजना में निकट भविष्य में लाभ दिख रहा हो लेकिन लंबे समय में उसका नुकसान हो सकता है, तो ऐसी योजनाओं से दूरी बनाए रखें। किसी भी जोखिम वाली योजना में इस समय निवेश करने से बचना ही श्रेयस्कर रहेगा। जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय ना ले और किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ ले, वरना कोई बड़ा धोखा हो सकता है। यदि कोई संपत्ति विवाद या व्यक्तिगत मसला है तो उसे अदालत की बजाय आपसी बातचीत से निपटाना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा।
इसके बाद के समय में कठिन परिस्थितियों में आपका प्रेमी या जीवन साथी आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। उन्हें हर बात स्पष्ट रूप से बताएं। कोई भी बात अपने मन में ना रखें और हर विषय में उनकी सलाह अवश्य लें। आपको हर समस्या का समाधान मिलता जाएगा। दोस्तों, यह देवता आपसे 2 विशेष बातें मांगने के लिए आने वाला है। यदि आपने उसकी मांगों को पूरा नहीं किया तो यह देवता पूरी तरह से विनाशकारी हो सकता है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। यह बहुत ही उग्र और अत्यधिक क्रोधित अवस्था में है। इसके क्रोध का कारण जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे फोल्डेड हैंड्स निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी अनदेखा ना करें। आप हर बार हमारी वीडियो को अधूरा छोड़कर किसी अन्य वीडियो की ओर चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा भूलकर भी मत कीजिएगा। अपने सारे काम एक और रख दीजिए, सभी अन्य वीडियो को रोक दीजिए और पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके बाद ही किसी और वीडियो को देखने की सोचिए। जब तक आप यह वीडियो नहीं देख लेते तब तक कहीं और जाने की गलती मत कीजिए। आज हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह देवता इस समय अत्यंत क्रोधित है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। यह बहुत गंभीर और अत्यधिक गंभीर परिस्थिति है। इस देवता के क्रोध का कारण जानने के बाद आपके शरीर में कंपन उत्पन्न हो सकता है। आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि यह देवता आखिर इतना अधिक क्रोधित कैसे हो गया। आपके मन में निश्चित रूप से अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे। सबसे पहले यह कि यह देवता कौन है और वह हमसे क्या 2 वस्तुएं मांग रहा है। दूसरा सवाल यह कि आखिर उसे इतना क्रोध क्यों ना गया है। ऐसा क्या हुआ कि इसने अपना धैर्य खो दिया और अब वह आपसे 2 चीजें मांग रहा है, और यदि वह उसे नहीं मिला तो क्या तबाही आ जाएगी, किन्हें वह विनाश की ओर ले जाएगा। इस देवता से जुड़े हर पहलू को हम इस वीडियो में विस्तार से आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। यदि आपको हमारे प्रयास सार्थक लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हम आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। हम निरंतर कोशिश करते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता मिट जाए और आप सुखमय जीवन जी सकें। लेकिन यदि आप हमारी वीडियो को नहीं देखती है या इसका लाभ नहीं ले पाती है तो इसमें हमारी कोई भूल नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से हर जानकारी को इकट्ठा करते हैं और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। यदि आप वीडियो को अधूरा छोड़ देती है तो आप उन महत्वपूर्ण तथ्यों से वंचित रह जाती है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसीलिए अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया तो मैं वादा करता हूं कि केवल 7 दिनों तक हमारे वीडियो देखकर बताए गए उपायों को अपनाइए। यदि आपके जीवन की परेशानियां समाप्त ना हो जाए तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। जी हाँ दोस्तों, यह मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो बातें बताते हैं वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और लाभकारी सिद्ध होंगी। आप बस इतना कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यशस में यह घटनाक्रम इतना भयंकर क्यों बन रहा है। किन बातों को आपको समझने की आवश्यकता है और आखिरकार वे 2 कौन सी चीजें हैं जो इस देवता को आपको देनी होंगी। सबसे पहले आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत से शत्रु मौजूद हैं। आप यह बात शायद अब भुला चुके हैं और इसी कारण आपके दुश्मन लगातार आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।